आज हम लोग बात करेंगे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या होता है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसकी जरूरत क्यों पड़ी। एक्चुअल में हमें ये पता करना था कि कौन सा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है और कौन सा रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है। कहोगे सर सबसे पहले मुझे ये समझाओ कि स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है। अगर मैं सिंपल शब्दों में समझाऊं, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जो नेचुरली खुद ही होते हैं। कहोगे नेचुरल में जो क्या होते हैं कि खुद ही होते हैं, उस टाइप के रिएक्शन को हम लोग क्या कह देते हैं, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं। झरने का पानी ऊपर से नीचे की ओर गिरता है, क्या उसमें कहीं भी बाहर से फोर्स लगता है क्या? नो नहीं। सर। इस कारण से वो जो रिएक्शन है वो कैसा हो गया, स्पॉन्टेनियस हो गया। अच्छा मैं दूसरा पूछूं, जो लेक या जो रिवर या ओशियन का पानी जो इवेपोरेट होता है वो कैसा प्रोसेस है? स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस। यानी कि वो जो, हाँ, उसको जो है क्या हो रहा है, मैं अगर जो सिंपल शब्दों में कहूं, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस process are those process which are occur naturally or without any external, एक्सटर्नल। हाँ, इसका मतलब हुआ कि ऐसे रिएक्शन को हम स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहेंगे या प्रोसेस को कहेंगे जिसको होने के लिए आपको बाहर से एनर्जी ना लगाना पड़े। उसको हम लोग क्या कह देते हैं, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो होते हैं ना वो बेसिकली तीन टाइप्स हो सकते हैं। बाय इटसेल्फ, मैं आपको समझाऊंगा अभी, चिंता मत कीजिए, थोड़ी देर में आपको सारी चीजें आ जाएंगी। बाय इटसेल्फ या लिटिल बिट पुश, लिटिल पुश या अंडर सम कंडीशन। सबसे पहले मैं एक बार फिर से आपको ना एक लोकल लैंग्वेज की तरह जो है मैं आपको जो है समझाना चाहूंगा कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है। जैसे मैं आपको समझाता हूं कि जो चीजें नेचुरली होती है, जैसे आप लोग पढ़ने बैठते हो। अब जैसे मुझे ग्रुप में मैसेज जिन्होंने शुरू में वैसे जुड़ गए, जैसे शिवम, ये सारे क्या हो जाते हैं कि नेचुरली है इनका टेंडेंसी कि ये लोग क्या करेंगे कि जो है ऑटोमेटिक क्लास में जो है जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो इनको हम लोग क्या कह देंगे, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कह देंगे। लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं जो है, या मैं ऐसे समझाओ, घर में आप लोग अगर जब पढ़ाई करते होंगे तो बहुत सारे को मम्मी कहती होगी बेटा पढ़ ले पढ़ ले, वो प्रोसेस कैसा हो गया, नॉन स्पॉन्टेनियस। लेकिन आपके पापा के आने के कारण सभी लोग कैसे हो जाते हैं, स्पॉन्टेनियस, फटाफट से जो है किताब खोल के जो है पढ़ने लग जाते हैं। लगते हैं कि नहीं लगते हैं? ठीक है, तो जिस कारण यस सर। से यस सर। उस प्रोसेस को हम लोग क्या कह देते हैं, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कह देते हैं। और अगर अगर जो प्रोसेस क्या होता है कि, जस्ट वन मिनट, ओके सॉरी, डिस्टरबेंस हो गया आप लोगों को। ओके, वापस से हमने क्या कहा कि बहुत सारे प्रोसेस जो होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, स्पॉन्टेनियस।
जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारे बच्चों को, अगर जब मैं पढ़ाई की बात करूं, मैं जैसे जहां मैं रहता हूं वहां पे मैं देखता हूं सुबह सुबह जो है बहुत सारे बच्चे इस गली से जाते हैं, तो उनकी क्लासेस होती है 7 बजे। अब वो पता नहीं अलार्म के रूप में जाते हैं, मैं नहीं जाऊंगा स्कूल, मैं नहीं जाऊंगी स्कूल। अब उसके मम्मी पापा उसको कहते तू जाएगा तो तुझे ये दूंगा। वो प्रोसेस कैसा हो गया? अब वो पता नहीं अलार्म का भी काम करते होंगे बहुत सारे लोगों को कि हाँ भाई 7 बज गया है, चलो जल्दी से उठ जाना है, वापस से जो है ऑफिस जाना है। तो इस टाइप से होता है। शायद आप लोगों ने भी ऐसा कभी फील किया होगा कि जब आपके घर के आसपास से छोटे बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो जाना नहीं चाहते हैं, तो वो कैसा रिएक्शन हो गया? नॉन स्पॉन्टेनियस। और बहुत सारे बच्चे जो है खुद ही एकदम सुबह उठे, अपना बैग बस्तर एकदम जो है तैयार होकर रेडी होकर जो है क्लास की ओर चले गए। तो उस टाइप के रिएक्शन को हम लोग क्या कह देंगे? स्पॉन्टेनियस। उसको होने के लिए आपको जो है क्या होगा कि बाहर से किसी टाइप की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, कहोगे ठीक है सर मुझे समझ में आ गया कि स्पॉन्टेनियस वो प्रोसेस होते हैं जो नेचुरली होते हैं, उनमें किसी तरह का फोर्स नहीं लगता है। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वो प्रोसेस होते हैं जो नेचुरली नहीं होते, और ये अगर जो हो रहे होंगे तो बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगेगा। क्योंकि सर कुछ ऐसा प्रोसेस बताओ जो खुद ही होता हो। जैसे आप सभी को पता है कि मैंने पानी में चीनी को डाल दिया, मैं अगर जो लिखूं बाय इटसेल्फ, कौन कौन से होते हैं? बाय इटसेल्फ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ठीक है, बाय इटसेल्फ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कौन कौन से हो जाते हैं? जैसे आप लोगों ने चीनी पानी घोला है, Yes, sir. हाँ, Yes, sir. सॉल्यूशन ऑफ वाटर एंड शुगर। आप उसको छोड़ दोगे ना तो कुछ देर में जो है ना बहुत सारा चीनी घुल जाता है। सॉल्यूशन ऑफ वाटर एंड शुगर एंड वाटर, या शुगर वाटर सॉल्यूशन, जो भी लिखना है। ओके, अब यहाँ पे कोई भी चीज आप क्या कर सकते हो कि घोल सकते हो, उस टाइप के प्रोसेस को हम लोग क्या कह देंगे? स्पॉन्टेनियस। दूसरा, इवेपोरेशन ऑफ वाटर। इवेपोरेशन ऑफ वाटर, तो इवेपोरेशन ऑफ वाटर का मतलब क्या हो जाता है कि पानी जो है समुद्र का या जो है तालाब का या जो रिवर का क्या हो जाता है? इवेपोरेट हो जाता है। वो प्रोसेस जो होते हैं वो ऑटोमेटिकली होते हैं, उनको आपको कोई फोर्स लगाने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है। तीसरा, टेम्परेचर फ्लोज, एनर्जी फ्लो में लिख देता हूं सीधे सीधे, एनर्जी फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू हाई एनर्जी टू लो एनर्जी। क्या आपको इसके लिए जो है जरूरत पड़ता है बाहर से? क्या नहीं। तो ये सारे के सारे और भी बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, वो कैसे होते हैं? स्पॉन्टेनियस होते हैं। कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं जो लिटिल बिट पुश के द्वारा होते हैं, बाय लिटिल पुश, जिसको थोड़ा सा आप क्या करोगे, एक बार पुश कर दोगे तो वो रिएक्शन जो है खुद ही हो जाएगा। जैसे आपने कभी लकड़ी जलाया है? Yes, sir. Yes, sir. उसको हम लोग क्या करते हैं? सिर्फ इग्नाइट कर देते हैं, और जैसे ही इग्नाइट कर देते तो क्या बार बार जो है इसको जलाना पड़ता है कि लकड़ी को? No, sir. तो वो No, रिएक्शन sir. कैसा हो गया? आपको थोड़ा सा आपने एक बार एनर्जी दे दी, उसके बाद जो है वो पूरा लकड़ी जो है खुद ही जलते चले जाता है। वो कैसा हो गया? आपने थोड़ा सा पुश कर दिया। जैसे बहुत सारे बच्चों को थोड़ा सा पुश करना पड़ता है कि आप अगर अच्छे से पढ़ोगे तो आप डॉक्टर बन जाओगे, तो इसीलिए उसको हमने क्या करा, थोड़ा सा पुश किया। तो इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग क्या कह देते हैं? मतलब जो है लिटिल पुश। दूसरा, सेकेंड, अगर मान लीजिए आपके पास क्या हो, H2 प्लस हाफ O2, और यहां से हमने क्या बना दिया? H2O। अगर हमने इसको क्या करा, स्पार्क करा दिया, तो एक बार स्पार्क करा देंगे तो ये जो है क्या हो जाएगा, धीरे धीरे जो है सारा का सारा जो है रिएक्शन
हो जाएगा। तो ये जो है इस प्रकार से हमने क्या करा कि कुछ रिएक्शन ऐसे थे जो खुद ही हो रहे थे, कुछ को लिटिल बिट। और तीसरा अंडर सम कंडीशन। अंडर सम कंडीशन का मतलब क्या हुआ कि जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं तो ज्यादा समझ में आएगा। सपोज कीजिए कि मुझे आइस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है या लिक्विड को आइस में कन्वर्ट करना है। उसके लिए स्पेसिफिक कंडीशन होता है कि आपको 0 डिग्री टेम्परेचर लाना पड़ेगा, तभी जो है लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में। अगर आप उसके टेम्परेचर को चेंज कर देते हैं तो वो प्रोसेस नहीं हो पाएगा। तो अंडर सम कंडीशन पे जो होते हैं, इन 3 टाइप से जो है आप क्या कर सकते हो, स्पॉन्टेनियस बता सकते हो। स्पॉन्टेनियस बताता है कि कोई भी रिएक्शन नेचुरली हो रहा है या नहीं हो रहा है, या कोई भी रिएक्शन ऑटोमेटिकली हो रहा है या नहीं हो रहा है, या कोई भी रिएक्शन इटसेल्फ हो रहा है या नहीं हो रहा है, या उसके अंदर थोड़ा सा पुश करने पे वो रिएक्शन अगर जो ऑटोमेटिकली हो जाता है, उसको हम लोग क्या कह देते हैं, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कह देते हैं। दूसरा नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन किसे कहेंगे, जो आपको बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़े, उसको हम लोग क्या कह देते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस। दूसरी बात, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में जब तक आप बाहर से फोर्स देंगे तब तक वो स्पॉन्टेनियस के रूप में वर्क करेगा, लेकिन जैसे ही एनर्जी या जो भी एक्सटर्नल फोर्स देना बंद कर देंगे तो वो रिएक्शन जो है नहीं होगा। जैसे एग्जांपल के ऊपर अगर ऐसा होता कि एक बार जो है अपने घरों में, सपोज कीजिए कि हम जो है फ्रिज चला रहे हैं, लिटिल स्पार्क देने से या लिटिल जो है पुश कर देने से अगर जो फिर से ऑटोमेटिक हो जाता तो कितना बढ़िया होता। अपने घर में जो है फ्रिज चलाए, एक बार ऑन कर दे, जिंदगी भर जो है फ्री हो जाते, कोई जरूरत नहीं बिजली बिल की। दूसरा उसी तरीके से वॉशिंग मशीन, टीवी जो भी है, लेकिन वो सारे कैसे होते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस। जब तक एनर्जी दीजिएगा तब तक वो वर्क करेगा। आपका फ्रिज तब तक जो है किसी चीज को ठंडा रखेगा या ठंडा करेगा जब तक आप उसको जो है लगातार इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई करेंगे। अगर जब आपने उसको सप्लाई करना बंद कर दिया तो वो जो है वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में क्या होता है कि जब तक आप एनर्जी दीजिएगा तब तक वो किसके रूप में बिहेव करेगा, आपका स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के रूप में बिहेव करेगा, और जैसे ही देना बंद कर देंगे तो वो जो है नॉन स्पॉन्टेनियस के रूप में करेगा। ओके, वही चीज ये कहता भी है, द प्रोसेस विच हैज नेचुरली टेंडेंसी टू अकर इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। ये जो है ना क्या होता है, पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है। अच्छा, एक और बात, जितने भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं। मैं आपको थोड़ी देर में समझा भी देता हूं। पर्टिकुलर आइदर ऑफ इट ऑन आफ्टर प्रॉपर इनिशिएशन अंडर द गिवन सेट ऑफ कंडीशन। ये जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होते हैं ना, या तो मैंने क्या कहा कि पर्टिकुलर डायरेक्शन में होते हैं, या प्रॉपर इनिशिएशन, यानी कि एक तरह से जो इनिशिएशन कर दीजिए फिर वो रिएक्शन होते रहेंगे। इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग क्या कह देते हैं, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कह देते हैं। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो होते हैं, ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो होता है इरिवर्सिबल होता है। आप कहोगे सर इसका मतलब क्या है, मैं आपको समझाता हूं। स्पॉन्टेनियस जो प्रोसेस होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, इरिवर्सिबल हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि सपोज कीजिए मैंने एक जो है क्या ले लिया, बीकर ले लिया। अब मैंने जो है बीकर ले लिया, इस बीकर के अंदर जो है मैंने क्या करा, पानी ले लिया। ओके, अब इसके अंदर हमने क्या कर दिया, जो है साल्ट डाल दिया। ठीक है, अब ये क्या होगा, ऑटोमेटिक घुल जाएगा। Yes, sir. अगर मैं कहूं कि वापस से जो है जितना आपने चीनी या चीनी जो शुगर घोला था, ये मैंने साल्ट ले लिया है, अब चाहे तो साल्ट ले सकते हैं या शुगर ले सकते हैं। मुझे बताइए क्या वापस निकाल सकते हैं क्या? No, sir. No, sir. अगर ये नहीं निकाल सकते तो इसीलिए क्या कहते हैं, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं। दूसरा एक और एग्जांपल सुनिए, अगर मान लो कि समुद्र का पानी जो है गर्मी के समय इवेपोरेट होता है, क्या हम लोग जो इवेपोरेट हुआ उस पानी को वापस से तालाब में ला सकते हैं क्या? No, sir. क्यों? क्योंकि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो होते हैं वो वन डायरेक्शनल होते हैं। जो इतने भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होंगे वो कैसे होते हैं, वन डायरेक्शनल होते हैं, यानी कि पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाएंगे।
ऐसा नहीं है कि वो जो है वापस से रिवर्स आ जाएंगे, नहीं। हम इसलिए लिख भी सकते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आर यूनिडायरेक्शनल। ठीक है, ये जो प्रोसेस होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, यूनिडायरेक्शनल हो जाते हैं। इसमें आपको कभी भी कोई डायरेक्शन की जो है रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इसीलिए हम इसको क्या कह देते हैं, यूनिडायरेक्शनल रिएक्शन प्रोसेस कह देते हैं। ओके, तो यहां से आप लोगों को समझ में आ गया होगा, या इसको हम लोग कहते हैं वन डायरेक्शन, यूनिडायरेक्शन, या कह दीजिए वन डायरेक्शन। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन ये बताता है कि कौन सा रिएक्शन जो है ऑटोमेटिक होता है, कौन सा नहीं होता है। जो ऑटोमेटिक होता है स्पॉन्टेनियस कहते हैं, और जो नहीं होता उसको हम लोग क्या कह देते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस कह देते हैं। वही कहते हैं द प्रोसेस विच डज नॉट अकर ऑन इट्स in a particular direction, that is process which does not have a natural tendency to occur in particular direction, तो हम लोग उसको हम लोग क्या कह देते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। आफ्टर इनिशिएशन, अगर जब आप कह रहे हो कि थोड़ा इनिशिएशन के करने के बाद भी हो जाए तो भी वो क्या हो जाता है, यानी कि नहीं होता, क्योंकि वो जो है क्या होता है, जब तक आप उसको एनर्जी दीजिएगा तब तक ये रिएक्शन होता है, उसको हम लोग क्या कह देते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस मे बी मेड अकर व्हेन एनर्जी फ्रॉम सम एक्सटर्नल सोर्स सप्लाइड कंटिन्यूअसली थ्रू आउट द प्रोसेस। अब जब तक आप उसको एनर्जी दोगे तब तक जो है वो वर्क करेगा, और जैसे ही एनर्जी हटा दोगे तो वो जो है आपका क्या करने लगेगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। अब हमें क्या करना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा कि भाई कैसे पता करेंगे कि कौन सा स्पॉन्टेनियस है, कौन सा नॉन स्पॉन्टेनियस है। अब बहुत सारे रिएक्शन को देख के तो नहीं बता सकते कि स्पॉन्टेनियस है या नहीं है, तो इसके लिए हमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अच्छा, कुछ एग्जांपल देख लीजिए। फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम हाई लेवल टू लो लेवल, जैसे आप टैंकी से पानी खोलते तो क्या हो जाता है, या आप बोतल में जो है अपर वाला बोतल जैसे आप खड़ा कर दोगे तो देखना पूरा का पानी जो है धीरे धीरे नीचे की ओर चले जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी जो है पोटेंशियल ज्यादा हो जाती है। टेम्परेचर का फ्लो होना, हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, पोटेंशियल का फ्लो होना, हाई टू लो, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, या इवेपोरेशन ऑफ वाटर, ये सारे के सारे जो है आपके प्रोसेस कैसे हैं, स्पॉन्टेनियस है। Spontaneous. ठीक है, ये सारे के सारे कैसे हैं, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। ओके, तो ये जितने भी है सारे के सारे क्या है, मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट नॉन रिएक्टिंग गैस, ये भी कैसा है, स्पॉन्टेनियस है। खुद ही जो है आप एक कंटेनर में क्या करोगे, आपने ऑक्सीजन लाया और दूसरे कंटेनर से जो है आपने H2 लाया, और दोनों को मिला दोगे तो ये क्या हो जाता है, आपस में मिल जाते हैं। तो इसीलिए इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग क्या कह देते हैं, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कह देते हैं। दूसरा, जैसे कुछ था इनिशिएशन, यानी कि जो है एक बार जो है इनिशिएशन करा दिया, जैसे कार्बन को जलाना था, या जितने फ्यूल कोल पेट्रोल जितना भी जो जलाना है एक बार जला देते हैं तो पूरा का पूरा जो है जलने के बाद जो खत्म हो जाता है। लाइटनिंग ऑफ कैंडल, एक बार कैंडल को जलाते हो तो क्या होते चले जाता है, पूरा का पूरा जो है जलने के बाद जो है वो क्या होता है, होते रहता है। अच्छा, अगर कोई भी स्पॉन्टेनियस होगा ना तो उसकी अपनी एनर्जी मिनिमाइज करना चाहेगा। अगर जो मैं कहूं एनर्जी मिनिमाइज कर रहा है कोई कंपाउंड, एनर्जी इज मिनिमाइज, देन इट बिकम स्पॉन्टेनियस। ठीक है, अगर वो अपनी एनर्जी को लो कर रहा है, एनर्जी डिक्रीज कर रहा है, तो रिएक्शन कैसा हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। इस बात को याद रखना। ठीक है, ओके। दूसरा कहता है कि टेंडेंसी अटेंड मैक्सिमम रैंडमनेस। अब रैंडमनेस क्या होता है, किन्हीं को पता है? जो अचानक हो। एक्चुअली मैं समझा देता हूं, रैंडमनेस का मतलब क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस। अब कहोगे सर डिसऑर्डरनेस क्या है, इसी को एंट्रोपी कहते हैं, हम आगे थोड़ी देर में पढ़ेंगे भी, लेकिन फिलहाल मैं समझाता हूं। जैसे मैं आपको समझाता हूं, रैंडमनेस का मतलब क्या हो जाता है, या मैं ऑर्डरनेस की बात करता हूं। जैसे मान लीजिए कि आप लोगों के स्कूल में प्रेयर होती होगी, होती है? Yes, sir. ओके, Yes, sir. जब प्रेयर होती तो आप सारे लोग कैसे खड़े होते हैं, सिस्टमेटिक मैनर में। लाइन पे। Yes, sir. हाँ, लाइन में, यानी कि सिस्टमेटिक मैनर में, या ऑर्डर Yes, में sir. रहते हैं, या
जो है ये क्लास 9th का, ये 10th का, ये 11th का, ये इस प्रकार से रहते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही आपका जो है असेंबली खत्म हो जाता है और वो खेलने वाला पीरियड आ जाता है, तो सारे बच्चे कहां से होते हैं, अरे क्या, सारे बच्चे कैसे हो जाते हैं, कोई यहां कोई वहां, तो उनकी रैंडमनेस क्या हो गई, बढ़ गई, कोई यहां होगा कोई वहां होगा, इस प्रकार से होंगे, ठीक है। तो इसकी रैंडमनेस क्या हो गई, बढ़ गई। या मैं ऐसे कह सकता हूं, वो प्रोसेस जिसकी रैंडमनेस बढ़ती है तो खुद ही होना चाहता है। एक और एग्जांपल ले लीजिए, आप लोग मेले में गए होंगे तो वहां पे देखना जो पीपल खड़े होते हैं वो कैसे खड़े होते हैं, ऑर्डर में होते हैं या रैंडमनेस में होते हैं। Randomness. ऐसा तो नहीं होता ना कि भाई जैसे मेले में एंट्री गेट डाल देते हैं और जैसे तुम यहाँ घूमोगे तो पहले तुम भी घूमो फिर ऐसे घूमो, ऐसा तो नहीं होता। किसी के एकदम बिल्कुल ऐसा पैटर्न फॉलो करते हैं कोई, क्या कोई तो इस दुकान में जाएगा, कोई इस दुकान में जाएगा, कोई चाय वाले दुकान में चले जाएगा तो कोई खिलौने वाले दुकान में चले जाएगा, अगर कोई जो है लड़का होगा तो मौत के कुएं में चले जाएगा, सर्कस में चले जाएगा, ठीक है। तो ये इस प्रकार से जो है अलग अलग डायरेक्शन में जो है वो क्या होता है, वो चले जाते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली उसकी रैंडमनेस क्या होगी, इंक्रीज होगी। जितनी ज्यादा रैंडमनेस इंक्रीज होगी उसकी स्पॉन्टेनिटी होने की चांसेस उतनी ज्यादा, यानी कि आप किसी बच्चों को छोड़ दो खुला, वो जो करेगा वो नेचुरली करेगा, चाहे वो तोड़े चाहे फोड़े। अपने घर में बच्चे को अगर कभी छोटे बच्चे होंगे किसी के घर में, अपने जैसे देख सकते हैं, तो उसको अगर जो चीज दे दो, तो अगर उसको कहो पढ़ने बैठ जाए तब तो फिर पता नहीं कौन कौन सा जो है आपको एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। पता नहीं आजकल के बच्चों को पढ़ाने के लिए जो है नए नए तरह के फोर्स लगाने पड़ते हैं कि नहीं पढ़ेगा तो भूत ले जाएगा, ठीक है, पता नहीं कैसे कैसे जो है हम लोग कहते हैं। या फिर हम लोग जो है कहते हैं कि जो है नहीं पढ़ोगे तो फिर ऐसे बन जाओगे वैसे बन जाओगे, या अलग अलग तरीके से जो है कहते हैं। लेकिन उसको फील्ड पे खिला, यानी कि गली में छोड़ दो, जो करेगा वो नेचुरली करेगा, खेल रहा होगा, मिट्टी से खेल रहा होगा, मिट्टी को अपने सर में डाल रहा होगा, या खिलौने से चाय बना रहा होगा, जो भी कर रहा होगा, सारा का सारा नेचुरल होगा, उसमें कोई मिलावट नहीं होगा। लेकिन शाम के समय उसको पढ़ने के लिए बैठा दो तो आप वो जो रिएक्शन हो जाएगा नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। जैसे आप लोग में भी बहुत सारे बच्चे होंगे, जैसे कुछ बच्चे नीट के लिए काफी सिंसियर है, रेगुलर आते हैं, रेगुलर क्वेश्चन लगाते हैं और वो जो है स्पॉन्टेनियस है। लेकिन कुछ बच्चों के लिए धक्का लगाना पड़ता है, प्लीज ज्वाइन द केमिस्ट्री क्लास एज सून एज पॉसिबल, ऐसा ऐसा कुछ कुछ सर लिखते हैं, हम भी लिखते हैं। क्यों? उनको जो धक्का मार के, यानी कि वो क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस, यानी कि लिटिल बिट पुश। लेकिन कुछ तो ऐसे है, कुछ लिख दो, उस ग्रुप में पहाड़ ढा दो, तो भी वो जो है क्लास जो है नहीं करते, तो वो कैसे हो जाएंगे, नॉन स्पॉन्टेनियस। जब तक उसकी मम्मी पापा जो है फोर्स लगाएंगे, बेटा पढ़ ले, बेटा पढ़ ले, बेटा पढ़ेगा। जिस दिन जो है फोर्स हट जाएगा तो बेटा नहीं पढ़ेगा। तो इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग क्या कह देते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस कह देते हैं। मेरे ख्याल से अब आपको थोड़ी थोड़ी सी चीजें समझ में आने लगेगी कि स्पॉन्टेनियस किसे कहते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस किसे कहते हैं। Yes, sir. Yes, sir. दूसरा, अब हम लोग जो है बात करते हैं कि अगर कोई भी रिएक्शन, अब मुझे क्या करना है, पता करना है कि कैसे पता करेंगे कि कौन सा रिएक्शन जो है स्पॉन्टेनियस है और कौन सा रिएक्शन जो है नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो इसके लिए हमने कहा कि भाई हम क्या करेंगे, या तो इंथैल्पी निकालेंगे। एक्चुअली पहले हमने इंथैल्पी निकाला, इंथैल्पी में कुछ कमियां थी जिस कारण से फिर हमने क्या निकाला, इंट्रोपी को निकाला, और इसमें भी कुछ कमियां थी जो फाइनली जो है वो किसने कमी पूरा कर दिया, गिब्स फ्री एनर्जी ने। ओके, कहता है इंथैल्पी चेंज, आपको मैंने बताया था इंथैल्पी का जो फॉर्मूला था डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, या डब्ल्यू की जगह पे आप डेल्टा एनजी आर टी। वेरी गुड, ओके। हम चाहे तो इस प्रकार से इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब ध्यान से सुनना, हमने क्या कहा कि अगर मुझे पता करना है कि कौन सा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है और कौन सा रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है, तो हमें पहले पता करना होगा इंथैल्पी। एक्चुअली पहले इंथैल्पी आया था, फिर इंट्रोपी आया था। जो इंथैल्पी की कमी थी उसको इंट्रोपी ने दूर किया, और जो इंट्रोपी की और इंथैल्पी की जो कमी थी उसको किसने दूर कर दिया, गिब्स फ्री एनर्जी ने कर दिया। ओके, अब हम बात करते हैं, पहले मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं
इंथैल्पी में अगर जो डेल्टा एच नेगेटिव होगा तो रिएक्शन कैसा हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। बस अभी इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन अभी आपको फिलहाल इतना समझा रहा हूं। अगर उसकी वैल्यू नेगेटिव हुई तो कैसा हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस। अगर जो डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव हुई तो कैसा हो जाएगा, Spontaneous. स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। और इसकी वैल्यू नेगेटिव हुई तो कैसा हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस। Spontaneous. अब हम लोग जो बात करेंगे वो मैथमेटिकल टर्म में बात करेंगे कि कैसे पता करें। अभी तक जो बातें कर रहे थे उनमें हम मैथमेटिकल नहीं बातें कर रहे थे, उसमें हम लोग क्या कर रहे थे, थ्योरी कि ऐसा ऐसा होगा तो ऐसा होगा। लेकिन किसी रिएक्शन के अंदर जाके तो नहीं देखोगे भाई किसकी रैंडमनेस बढ़ी कि नहीं बढ़ी, किसी की एनर्जी तो आप नहीं देख पाओगे, तो उसका टोटल चेंज हम देख सकते हैं। तो इसलिए हमने क्या करा कि उसके अंदर जो है कितनी चेंज आएगा, तो इस प्रकार से हम लोग जो है बात करते हैं। हम पहला टर्म लेते हैं इंथैल्पी का। मैंने क्या कहा कि इंथैल्पी का मतलब क्या हो गया, डेल्टा एच प्लस डेल्टा डब्ल्यू। अगर डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव हुई तो बताइए रिएक्शन कैसा होगा। Spontaneous. Spontaneous. मतलब क्या होता है कि जो रिएक्शन कैसे हो, नेचुरली हो या बाहर से हम लोग पुश करा के कराए। Naturally. Naturally. तो जिसका डेल्टा एच नेगेटिव होगा तो रिएक्शन कैसा होगा, एक्सोथर्मिक होगा, Spon- स्पॉन्टेनियस होगा। लेकिन रिएक्शन कैसा होगा, Exothermic. एक्सोथर्मिक रिएक्शन कैसे हो जाते हैं, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो जाते हैं। अब कहोगे सर एक्सोथर्मिक का मतलब क्या है, डेल्टा एच को आप हीट मान लीजिए। मैंने आपको बताया था, याद हो, कि अगर किसी सिस्टम में हीट देते हैं तो हीट कैसा होगा, Negative. Negative. देते हैं। तो मैंने कहा था कि अगर मैं लेता हूं, आप अपने आप को हीट के रूप में मानना कि खुद एक सिस्टम है, अगर मुझे कोई हीट देगा तो कैसा होता था, पॉजिटिव, और अगर जब कोई ले लेता था तो कैसा हो जाता था, नेगेटिव, नेगेटिव। तो यहाँ पे हीट क्या कर रहा है, Negative. एनर्जी इज रिलीज। क्या ये समझ में आ गया, एनर्जी इज Yes. रिलीज। Yes. ओके, तो यहाँ पे हमने क्या करा कि डेल्टा एच की वैल्यू जो है नेगेटिव आ गई, और यहाँ पे क्या हो गया कि एनर्जी जो है रिलीज कर दिया। ठीक है, ओके। अब जैसे ही एनर्जी रिलीज किया, यहाँ पे क्या किया, एनर्जी रिलीज किया, तो एनर्जी जो है लो होगा या कम होगा, ज्यादा होगा, Come. लो, Come. एनर्जी इज लो। अगर एनर्जी लो होगा तो मैंने कहा था कि अगर जो किसी सिस्टम की एनर्जी लो होती है तो रिएक्शन कैसा होता है, स्पॉन्टेनियस। Spontaneous. ओके, बेसिकली अगर मैं बताऊं तो डेल्टा एच जो है बताता है कि किसी सिस्टम की एनर्जी अगर जो नेगेटिव है यानी कि रिलीज करोगे, इसका मतलब तो यही हुआ, टेंडेंसी टू लोअर इट्स एनर्जी। अगर जो एनर्जी रिलीज करेगा तो उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। Low. अगर लो, जो कम हो जाएगी, एनर्जी ऑफ सिस्टम डिक्रीज हो जाएगी, तो रिएक्शन कैसा हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। तो हम लोग को अगर पता करना है तो डेल्टा एच की वैल्यू निकालेंगे। अगर जो डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव आ गई तो हम लोग कह देंगे कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, और अगर जो डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव आ गई तो हम लोग क्या कहेंगे, नॉन स्पॉन्टेनियस, वेरी गुड। डेल्टा एच की वैल्यू में यहाँ लिख भी देता हूं। अगर जो डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव आ गई तो रिएक्शन कैसा होगा, Non-spontaneous. Endothermic. एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक, ओके, और एंडोथर्मिक में एनर्जी क्या होगी, अब्सॉर्ब, Absorb. एनर्जी इज अब्सॉर्ब। और एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा तो एनर्जी सिस्टम की क्या हो जाएगी, हाई, High. High. हाई हो जाएगी। एनर्जी ऑफ सिस्टम, एनर्जी ऑफ सिस्टम इंक्रीज कर जाएगा या हाई हो जाएगा, तो रिएक्शन कैसा हो जाएगा, Non-spontaneous. Non-spontaneous. नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। वेरी गुड। अब देखिए ध्यान से अगला क्वेश्चन, हमें कहा
कि H2O2 से हमने रिएक्शन कराया और डेल्टा H की वैल्यू -280 कूल। इसका मतलब है कि एनर्जी को रिलीज करा दी हमने, एनर्जी इज रिलीज। वहां पे नेगेटिव ना दे के वो रिलीज भी दे सकता है। तो मुझे बताइए ये रिएक्शन कैसा होगा? Exothermic. एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक होगा। तो ये बताइए स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है? Spontaneous. वेरी गुड। यानी कि ये रिएक्शन कैसा हो जाएगा? स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। ओके, ये रिएक्शन कैसा हो गया? स्पॉन्टेनियस हो गया। मुझे बताइए कि दूसरे में एनर्जी क्या हो रही है? Released. एनर्जी रिलीज हो रही है। अगर एनर्जी इज रिलीज हो रही है, आप मुझे बताइए कि इसमें कौन सा प्रोसेस होगा? Exothermic. वेरी गुड। यह एक्सोथर्मिक होगा और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा या नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा? Spontaneous. स्पॉन्टेनियस। यहां से आप लोग बता सकते हो कि कौन सा रिएक्शन जो है स्पॉन्टेनियस है और कौन सा रिएक्शन जो है नॉन स्पॉन्टेनियस है। बेसिकली हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले देखेंगे कि अगर जो डेल्टा एच की वैल्यू निगेटिव होगी तो कैसा रिएक्शन हो जाएगा? Spontaneous. अगर मैं कहूं कि Spontaneous. एनर्जी को मैंने डिक्रीज कर दिया तो बताइए क्या हो जाएगा? Spontaneous. स्पॉन्टेनियस। अगर मैं कहूं कि उसकी रैंडमनेस को इंक्रीज कर दिया तो बताइए? Spontaneous. वेरी गुड। स्पॉन्टेनियस। तो भी इनस्पॉन्टेनियस हो जाएगा। मैंने आपको एंट्रोपी में बताया था, जो कि नेक्स्ट पार्ट में हम लोग जो है बात करेंगे। ओके, मैं पहले लिख भी देता हूँ ये तीनों बातें ताकि कि आपको याद रखे कि अगर मुझे पहचानना है तो सबसे पहले देखना है क्या डेल्टा एच निगेटिव है। अगर जो निगेटिव है तो स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। ठीक है। क्या एंथैल्पी की एनर्जी लो हो रही है? एनर्जी ऑफ Yes, एंथैल्पी लो, एंथैल्पी एनर्जी इज लो या डिक्रीज, या लास्ट में हम कह सकते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस। हाँ, या फिर Reaction. आप लोग एक्सोथर्मिक इसलिए नहीं कह रहे हैं क्योंकि इसमें थोड़ी बातें हम बताएंगे अभी। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं ऑर्डरनेस की, रैंडमनेस की। अगर रैंडमनेस इंक्रीज हो जाएगा तो ये इन तीन केस में आपका जो रिएक्शन हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा? Spontaneous. स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। किसके लिए? जब आपके पास एंथैल्पी के टर्म में दिया रहेगा। बोलिए कितनी सी बात क्लियर है? Yes, sir. यस सर। अब लेकिन इसके अंदर कमी क्या थी, तभी तो हमें एंट्रोपी पढ़ना Yes, पड़ेगा। sir. इसके अंदर कुछ कमी होगी तभी तो हमें एंट्रोपी के बारे में बात करना है। तो इसके अंदर कमी क्या थी कि बहुत सारे एंडोथर्मिक रिएक्शन किसे कहते हैं? नॉन स्पॉन्टेनियस। Non-spontaneous. यानी कि जो एनर्जी क्या करे? Absorb. Absorb. अब्सॉर्ब करे। एब्जॉर्ब। एनर्जी इज अब्सॉर्ब। ऐसे रिएक्शन जो एनर्जी को अब्सॉर्ब कर रहे थे लेकिन देखा गया वो भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। यहाँ पे डेल्टा एच पॉजिटिव था, इसी कारण से तो हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। कमी थी। जैसे कहोगे सर कहाँ? ओके, मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे आइस, देखिए आइस को वाटर में करने के लिए एनर्जी क्या करना पड़ती है? गुड इवनिंग। ओके, आइस को, हाँ जी बोलिए। ओके, यहाँ ध्यान दीजिए। आइस को अगर मुझे वाटर में कन्वर्ट करना है तो मुझे बताइए क्या एनर्जी देनी पड़ेगी? No, sir. देनी पड़ेगी ना, sir. तभी तो आइस से Yes, वाटर में sir. कन्वर्ट होगा। अगर आइस को आपको अगर लिक्विड में कन्वर्ट करना पड़ा तो एनर्जी देना पड़ेगा ना। आप अगर देखिए Yes, क्या sir. कीजिए, आप क्या कीजिए, एक पैन ले लीजिए और उसको जो है चूल्हे पे चढ़ा दीजिए। ठीक है। अब जैसे ही आइस को आप किसी पैन में रख के जो है स्टोव पे चढ़ाओगे तो धीरे धीरे आइस मेल्ट करेगा। इसका मतलब है कि आपने एनर्जी दिया। अगर Yes. एनर्जी देते हैं तो डेल्टा एच की वैल्यू कैसी आ जाएगी? Positive. पॉजिटिव। तो इस केस में देखा गया कि बहुत सारे ऐसे रिएक्शन थे जो हीट, क्योंकि देखिए आइस से वाटर आप रूम पे देखोगे तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है तो ऑटोमेटिक हो जाता है। आपको उसको करने के लिए कोई जरूरत नहीं है। आप अपने हाथ पे अगर आइस रखोगे तो मेल्ट करता है कि नहीं करता है? करता है. क्या उसको बाहर से करने के लिए किसी तरह का आपने फोर्स दिया, एनर्जी दिया क्या?
No, sir. तो इसीलिए इसको हम लोग क्या कह देते हैं, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कह देते हैं। ठीक है, तो जिस कारण से हर एक जो हम लोग बात सोच रखे थे कि डेल्टा एच अगर जब निगेटिव होगा तो ही स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा, वो गलत हो गया। और फिर हमने कहा कि HgO को अगर जब हमने हीट करा तो ये किस में टूट जाता था, Hg में, यानी कि जो है ऑटोमेटिक जो है रूम टेम्परेचर पर टूट जाता था, जिस कारण से इसकी भी वैल्यू क्या आ गई, आपकी Spontaneous. स्पॉन्टेनियस आ गई। तो यहां से क्या दिक्कत आ गई कि बहुत सारे जो रिएक्शन थे वो खुद नहीं हो रहे थे, मतलब जो है जो है डेल्टा एच निगेटिव वाले भी स्पॉन्टेनियस थे और डेल्टा एच पॉजिटिव वाले भी स्पॉन्टेनियस थे, जिस कारण से हम नहीं बता पा रहे थे इसके थ्रू, एंथैल्पी के थ्रू, कि इसमें से कौन सा जो रिएक्शन होगा वो नेचुरली होगा और कौन सा रिएक्शन जो होगा वो नेचुरली नहीं होगा, जिस कारण से हमें क्या करना पड़ा, मॉडिफाई करना पड़ा। और इसी चीज को सॉल्व करने के लिए हमें एक नया टर्म लाना पड़ा। और अच्छा, एक और चीज रह गया, सॉरी, यहाँ पे मैंने बता दिया था शुरू में, टेंडेंसी टू अक्वायर मैक्सिमम रैंडमनेस। अगर जो सिस्टम जितना ज्यादा डिसऑर्डर होगा, चांसेस है, यहां पे मैं लिख देता हूं, डिसऑर्डरनेस इज हाई, डिसऑर्डरनेस of system is high, then its process is spontaneous. ठीक है, तो यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि डिसऑर्डरनेस ऑफ सिस्टम जितना ज्यादा हाई हो जाएगा तो वो प्रोसेस क्या हो जाएगा, उतना ज्यादा स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। बेसिकली अगर मैं डिसऑर्डरनेस की बात करूं तो ये एंट्रोपी की बात कर रहा है। जैसे मैंने कहा था कि किसी भी सिस्टम को आप अगर जो उसको डिसऑर्डरनेस बढ़ा देते हैं तो वो जो रिएक्शन है खुद ही होना चाहेगा, और अगर जो खुद ही होना चाहेगा तो जिस कारण से हम लोग कह सकते हैं उसका जो है ऑर्डरनेस जो है वो क्या हो जाता है, बिगड़ जाता है या डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाता है, तो वो रिएक्शन क्या हो जाएगा, खुद ही हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे मैं ऐसा लिख देता हूं, डिसऑर्गेनाइज्ड इंक्रीज करोगे और डिसऑर्डरनेस इंक्रीज करोगे तो रिएक्शन कैसा हो जाएगा, Spontaneous. यस हो जाएगा। वेरी गुड। ठीक है, तो यहां से हमने 2-3 बातें सीखी कि अगर मेरे पास डेल्टा एच निगेटिव होगा तो बताइए रिएक्शन कैसा होगा, Spontaneous. Spontaneous. कि उसकी एनर्जी को लो कर रहे हैं तो बताइए कैसा रिएक्शन हो जाएगा। Spontaneous. Spontaneous. ठीक है, अच्छा मैं उसकी रैंडमनेस को इंक्रीज कर रहा हूं तो कैसा हो जाएगा, Spontaneous. स्पॉन्टेनियस। तो आपसे पूछा जाता है कि कौन सा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, अगर इन टर्म्स ऑफ एंथैल्पी तो आप इन 3 चीजों को देख के बता सकते हैं कि अगर उस रिएक्शन का डेल्टा एच नेगेटिव आ गया तो हम लोग कह सकते हैं कि वो जो है क्या हो जाएगा, आपका स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, या उसकी वैल्यू कम हो जा रही है तो अभी हम लोग कह सकते हैं कि वो कैसा स्पॉन्टेनियस है। अगर उसकी जो है एनर्जी कम, यानी कि उसकी जो रैंडमनेस इंक्रीज हो जा रही है तो भी हम लोग कह सकते हैं वो कैसा स्पॉन्टेनियस है। ओके, अब हम बात करते हैं एंट्रोपी की। एंट्रोपी मैंने आप सभी को बताया क्या होता है, मैं फिर से एक बार समझाता हूं। मान लीजिए कि आप सभी को कोई भी काम दिया गया, जैसे मैंने कहा कि नीट का दिया, मैंने कहा कि जो नीट क्रैक करने का जो तरीका होता है सिर्फ एक तरीका होता है। क्या तरीका होता है कि रेगुलर पढ़ना है, रेगुलर क्वेश्चन लगाना है और इस प्रकार से जो है आपका नीट क्लियर हो जाएगा। लेकिन फेल होने के 1000 तरीके हैं। होंगे कैसे, आप कोई कहेगा कि सर मेरे पास नीट की किताब नहीं थी, जस्ट 1 मिनट, ठीक है, कोई कहेगा कि मेरे पास नीट की किताब नहीं थी, कोई कहेगा कि मैं खेल रहा था क्रिकेट, कोई कहेगा कि मैं हॉकी खेल रहा था, कोई कहेगा फुटबॉल खेल रहा था, कोई कहेगा मैं दोस्त के घर चले गया था।
या कोई कहेगा कि मैं बीमार पड़ गया था, यानी कि पास होने के सिर्फ और एक तरीके होते हैं, लेकिन फेल होने के जो है 1000 तरीके होते हैं। तो वही कहता है कोई भी सिस्टम को ऑर्गेनाइज करने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है, और डिसऑर्गेनाइज करने का जो है 1000 तरीके हैं। जैसे देखना, कोई भी काम करने में आपको अगर जो दिक्कत नहीं आ रही है तो आप समझना कि आप गलत रास्ते पे हो। लाइफ में देखना, अगर आप क्वेश्चन बना रहे हो, आपसे नहीं बन रहा है, तो इसका मतलब है आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। अगर कोई काम में आपको मतलब जो है सॉरी, अगर कोई काम में आपको दिक्कत नहीं आ रही है तो समझ जाना कि आपका जो रास्ता है वो गलत की ओर जा रहा है। ये सबसे सिंपल तरीका है पहचानने का कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। इससे बेटर कोई भी तरीका नहीं होता है कि हम पहचान सके। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास, मैं एक एग्जांपल ग्रुप में फिर से वापस से लेता हूं कि मैंने कहा कि पीटी का पीरियड है। पीटी मतलब समझते हो? Yes, sir. Yes, sir. आप लोगों की में पीटी का पीरियड होता है, Yes, sir. वीक में 1 पीरियड होता होगा। कितना होता है वीक में? अरे Sir, खेलने हमारा मतलब नहीं हफ्ते में होता, कितना sir. होता है? अच्छा, नहीं होता है। Yes, sir. No, Okay, sir. बहुत सारे का नहीं होता होगा, बहुत सारे का होता होगा। एक्चुअली पीटी आजकल एक सिलेबस भी होता है, जो लेते हैं उनमें होता होगा। कुछ लोग जो है हिंदी ले लेते हैं, Yes, sir. कंप्यूटर ले लेते हैं, तो उस प्रकार से अलग अलग हो सकता है। ठीक है, खैर मान लो कि जैसे ही अगर मैं 20 बच्चे को रखूं, ध्यान से सुनना, मैंने क्या करा कि 20 बच्चे को सर के सामने अरेंज किया बिल्कुल ऑर्डर में, तो सारे के सारे सिस्टमेटिक मैनर में। लेकिन सर के जाने के बाद ये सारे कैसे हो जाएंगे? कोई यहाँ, Disorderness. हाँ, डिसऑर्डरनेस बढ़ गया। अच्छा, ये सारे जो तरीके हैं, इसको बाहर से किसी ने करवाया क्या? No, sir. No, sir. No, इसी sir. वजह से ये प्रोसेस जो है कैसा हो जाता है? स्पॉन्टेनियस हो जाता है। जैसे कई चीजें जो है ना, हम सोचते तो बड़े आसान से, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के रूप में समझाता हूँ कि अगर कई बच्चे सोचते हैं कि 40 दिन में नीट क्रैक कर जाएंगे। कैसे? बोलते हैं कि हमारे पास कितने हैं, बोलता है 30 यूनिट, सॉरी 30 यूनिट किसमें है? केमिस्ट्री में। अप्रोक्स इसी तरह, वैसे 30 है नहीं, मैंने मान लिया 30 यूनिट जो है फिजिक्स में है, और 11 12 दोनों को मिला के करीब करीब जो है 40 यूनिट जो है बायोलॉजी में है। एक एग्जाम्पल। अब उसने कहा कि भाई 100 यूनिट है, मैं एक दिन में तो 2 यूनिट आराम से पढ़ूंगा। बोला एक दिन जो है सुबह 9 से 10 बजे पढ़ूंगा, यानी कि जो है, और इस तरीके से 40 दिन में जो है मैं क्या कर जाऊंगा? नीट क्रैक कर जाऊंगा। उसने बोला कि फटाफट से पढ़ते चले जाएंगे। उसने कोई भी ऑब्स्टेकल नहीं लिया, उसने इस तरह से प्लान बनाया, और वो जो है उस पर जैसे एग्जीक्यूट किया, पहला क्वेश्चन बनाया और वही 1 घंटा ले लिया। सारे प्लान की धज्जियां उड़ गई। तो वही चीज ये कहा जाता है कि हम सोचते तो कई बार वही है, बहुत सारी चीजें, लेकिन वो एक्चुअल में रियल मायने में होने में जो है काफी सारी जो है प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसीलिए कहते हैं किसी कंपाउंड को पता करना है कि नेचुरली कौन है, तो आप देखना कि उसकी रैंडमनेस बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है। अगर रैंडमनेस बढ़ रही है तो हम लोग कह देंगे वो रिएक्शन कैसा हो जाएगा? स्पॉन्टेनियस। Spontaneous. हम लोग कह सकते हैं कि डेल्टा एस अगर जब पॉजिटिव होगा तो भी हम लोग क्या कहेंगे? वो रिएक्शन कैसा है आपका? Spontaneous. तो ये कहता है द थर्मोडायनेमिक, हाँ वेरी गुड, द थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी विच इज यूज्ड टू मेजर द डिग्री ऑफ रैंडमनेस। मेरे ख्याल से आप सभी को रैंडमनेस समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से वो डिसऑर्डर हो सकता है या इधर उधर हो सकता है। उसी को हम लोग क्या कह देते हैं? एंट्रोपी कह देते हैं। और एंट्रोपी को रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे रैंडमनेस से और डिसऑर्डरनेस से। किसी कंपाउंड की जितनी ज्यादा रैंडमनेस होगी या डिसऑर्डरनेस होगी, उसकी उतनी ज्यादा एंट्रोपी होगी, उसका उतना ज्यादा चांसेस है कि वो नेचुरली जो है क्या होगा? हो सकता है या हो रहा होगा। ठीक है, द रेशियो ऑफ हीट अब्सॉर्ब बाय द सिस्टम इन आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल मैनर टू टेम्परेचर एट विच हीट इज अब्सॉर्ब इज इक्वल टू चेंज इन एंट्रोपी। अगर जो कोई भी आइसोथर्मल में क्या कांस्टेंट होता है? Temperature. वेरी गुड।
तो वो कहता है कि अगर उसके temperature. अंदर हीट आप दे रहे हैं तो जितना एब्जॉर्ब कर रहा है तो उतना ही आपको जो है क्या मिलेगा, चेंज इन एंट्रोपी जो है आपको दिखाई देगी। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि उसके अंदर जो है कितनी ज्यादा जो है एंट्रोपी चेंज हो रही है। बेसिकली मैं यहां पे फिर से लिख देता हूं कि रैंडमनेस इंक्रीज होगी तो एंट्रोपी क्या होगी? increase, वेरी गुड। increase, एंट्रोपी क्या हो Increase. जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। अगर मैं कहूं कि डेल्टा एस पॉजिटिव है तो मुझे बताइए क्या हो जाएगा? spontaneous, Spontaneous. वेरी गुड, स्पॉन्टेनियस। अच्छा, एंट्रोपी इंक्रीज होगी तो हम लोग कह सकते हैं कि स्पॉन्टेनियस है। yes sir, Yes, sir. यहां से हम लोग कह सकते हैं कि ये रिएक्शन कैसा होगा या प्रोसेस कैसा हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से हमने ये तो पता लगा लिया कि भाई बेसिक तरीका क्या होता है कि हम देखेंगे कि उसकी रैंडमनेस बढ़ रही है तो यानी कि वो जो है नेचुरली होगा, या उसका डेल्टा एस की वैल्यू जो है पॉजिटिव होगी तो हम लोग कह देंगे कि वो रिएक्शन कैसा है, स्पॉन्टेनियस। spontaneous, वेरी गुड। कहते हैं रैंडमनेस इंक्रीज सच टाइप ऑफ प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस। अगर यहां से आपने इसको हीट दे दिया तो इसकी रैंडमनेस क्या हो गई? increase, increase, इंक्रीज हो गई। Increase. अगर जो इसकी रैंडमनेस इंक्रीज हो गई तो ये रिएक्शन कैसा हो जाएगा? spontaneous, spontaneous, स्पॉन्टेनियस। Yes. तो वही कहता है रैंडमनेस इंक्रीज कीजिए, स्पॉन्टेनिटी क्या हो जाएगी? आपकी इंक्रीज हो जाएगी। ओके, कहता है एस इट कैन नेवर बी मेजर्ड। हम जो है ना एस को मेजर नहीं कर सकते, हम किसको मेजर करते हैं? चेंज ऑफ एंट्रोपी को मेजर change of करते हैं। हाँ, entropy, यानी कि जो डेल्टा एस को हम लोग क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं, कभी भी एस को मेजर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो डेल्टा एस के दो फॉर्मूले होंगे, आगे और भी बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं। एक तो डेल्टा एस इक्वल टू क्या हो जाता है? फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि एंट्रोपी ऑफ फाइनल माइनस एंट्रोपी ऑफ इनिशियल, या दूसरा हो जाता है डेल्टा एस इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल बाय टी हो जाता है। तो आगे हम लोग और भी फॉर्मूले बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको इतना से याद रखना है कि अगर क्यू रिवर्सिबल है तो इसका मतलब है हीट अब्सॉर्ब बाय द सिस्टम इन रिवर्सिबल मैनर एट टेम्परेचर टी। अच्छा, इसकी यूनिट याद रख सकते हो कि हीट की यूनिट क्या होती है? जूल। टेम्परेचर की क्या होती है? केल्विन। तो हम लोग लिख सकते हैं जूल पर केल्विन, या इसी चीज को हम लिख सकते हैं जूल केल्विन इनवर्स। अगर जो डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो बताइए रिएक्शन कैसा होगा? spontaneous, Spontaneous. स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि रिएक्शन कैसा हो जाएगा? स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। अगर जो डेल्टा एस की वैल्यू निगेटिव होगी तो हम लोग क्या कहेंगे? non-spontaneous, नॉन स्पॉन्टेनियस कह देंगे। Spontaneous. ओके, तो इस प्रकार से हम लोग क्या कह सकते हैं? नॉन। और इंट्रोपी जो होता है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होता है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी किसे कहते हैं? जो डिपेंड होती जो है depend amount करती of है हाँ, inside, जो अमाउंट पे क्या करे? डिपेंड करे, या अमाउंट ऑफ सैंपल पे डिपेंड करे, उसको हम लोग क्या कह देते हैं? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। स्टेट फंक्शन क्या होते हैं? जो इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करे, उसको हम लोग क्या कह देते हैं? state function. स्टेट फंक्शन कह देते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में से आगे बात करेंगे।